भाभी चलो, आपकी पहली रसोई है, मम्मी ने किचन में बुलाया है। पर हमको तो खाना वाना बनाने नहीं आता है। आपकी मम्मी ने आपको कुछ बनाना नहीं सिखाया? नहीं, मम्मी ने तो खाना बनाना नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि मम्मी घर में खाना बनाती थी और हम खेत में जाके काम करते थे। वो मम्मी कहती थी कि हमारे हाथ में स्वाद ही नहीं है। तो क्या आपको खाने में कुछ भी बनाना नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ बनाने नहीं आता है। मैगी बना लेते हैं, वो भी 2 मिनट में। अरे मैगी वैगी नहीं भाभी, आपकी पहली रसोई है, कुछ मीठा चाहिए। मीठा? चाय बना लेते हैं, वो भी 5 मिनट में। अरे आप ये 2 और 5 मिनट में ही कुछ बना लेती हो क्या? कुछ आधे घंटे में नहीं बना लेती हो? आधे घंटे में बना सकते हैं ना। आपको पागल बना सकते हैं, आपके भैया को बेवकूफ बना सकते हैं, और तो छोड़ो, आधे घंटे में हम किसी की जेब भी काट दें। भाभी यहाँ पे चोर डाकुओं की बात नहीं हो रही है। आप किचन में चलो, हम यूट्यूब से देख के बना लेंगे। ये यूट्यूब क्या होता है? हे भगवान, ये पागल औरत को कुछ नहीं आता है। आप किचन में चलो, मैं आपको हलवा बनाना सिखा। भाभी चलो, आपकी पहली। बहू जी। माँ जी, तुम यहीं पे रहना, बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, बाहर बहुत सारे मेहमान हैं। ठीक है यार, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीदी दीदी इधर आइए। जी भाभी। ननद जी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप कुछ करिए ना। नहीं भाभी, अभी तो आप कुछ नहीं खा सकती, माँ देखेगी तो चिल्लाएगी। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है। बहू क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हुई? मेहमान चले गए, चलो। लेकिन माँ जी वो क्या हुआ? वो माँ जी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे बेटा, तुझे भूख लगी तो मुझे बताना चाहिए था ना। वो माँ जी, मुझे डर लग रहा था। अरे बेटा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है, मैं भी तो कभी बहू थी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। आपको दे वीडियो अच्छी लगी तो 1 लाइक जरूर करना। अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने? भाभी मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी कैसे हो आप? अरे बेटा, तू कब आई? बस मम्मी अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा, तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं? दो मुझे। अरे बहू। मम्मी अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो, मेरे घर। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। तेरी जैसी एक बहू भी है मेरे घर, जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू। बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ है ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी, समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर। बहू, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ बेटा, तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो निकाल दो, मैं वही पहनकर चली जाऊंगी। जी माँ जी, अभी लाई। मेरे पास तो सारी पहनी हुई साड़ी है, मैं माँ जी को अपनी पहनी हुई साड़ी नहीं दे सकती। एक काम करती हूँ, मायके से जो साड़ी मुझे मिला है ना, वो दे देती हूँ। माँ जी, ये लीजिए साड़ी। लेकिन बहू, ये तो नई साड़ी लग रही है बेटा। हाँ माँ जी, आप अपनी बहन के घर पे जा रही हैं, तो मैं आपको पुरानी साड़ी थोड़ी दूंगी। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको। माँ जी, सारा काम हो गया और मुझे भूख लगी है, अब मैं खाना खा लूं क्या? पहले काम कर, फिर खाना बना के खा लेना। खाना बना तो है। वो खाना पूरे परिवार के लिए बना है, तू खाना बना के खा लेना, समझी? जी दीदी।
और सुन, तेल मसाला थोड़ा कम ही यूज करना, तेरे मायके से दहेज वेज नहीं आया है। नहीं तो खिचड़ी बना के खा ले, गरीब परिवार से है। और वैसे भी मायके में रूखा सूखा खाने की आदत तो होगी ही। खिचड़ी तो तू रोज ही खाती रही होगी मायके में। यहाँ पे तुझे नया नया आइटम मिल रहा है ना। अगर नई नवेली दुल्हन साथ ऐसा हो तो क्या कर। बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब